NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की ओर से हर साल एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किए जाते हैं और इसके लिए वे स्टूडेंट्स या वे एस्पिरेंट्स जो कि फ़ैशन टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसमें उनमें बेहद उत्साह होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता कि इस प्रतिस्पर्धा का कैसे सामना किया जाए और इसमें जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसे किस तरह से क्वालिफाई किया जाए, कैसे पास किया जाए, क्योंकि इसमें देश भर के पार्टिसिपेंट्स और एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं। इसलिए ये बहुत सीधी सी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है इसके पास करने के लिए। हालांकि पिछले साल कोरोना के कारण इसके एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं हो पाए थे। इस परीक्षा क्योंकि ये परीक्षा बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस है और महत्वपूर्ण है, इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं या ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि जब भी आप यह तय कर लें कि आपने NIFT के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। आपको इसके लिए सबसे पहले अपने ड्राइंग पर फोकस करना आना चाहिए ताकि आप आउटलाइन ड्रॉ करने में माहिर हो सकें और उसके साथ साथ रफ़ आउटलाइंस और डायमेंशन से संतुष्ट होने के बाद ही आप डिटेल वर्क पर जाएं और उन्हें फाइनल करना सीखें। इसके लिए हालांकि YouTube पर भी काफ़ी सारे वीडियोस आप देख सकते हैं जिसके ज़रिए आप स्केचिंग सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप किसी मेंटोर के पास जाएं जो कि इस कला में माहिर हो या वह इस NIFT के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी रखता हो और उसके अनुसार ही आप अपनी तैयारी इस पर करें। यानी आप अपने स्केचिंग के स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए किसी ट्यूटर की ज़रूर मदद लें, जिससे कि आप अपनी डिज़ाइनिंग को और क्रिएटिविटी को और कलर कॉम्बिनेशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें और उसके ऊपर ज़्यादा अधिक माहिर हो सकें। साथ ही साथ आपको यह भी ख्याल रखना होगा कि NIFT के इस एग्ज़ाम का मुख्य उद्देश्य उन एस्पिरेंट्स को मौका देना है जो कि बेहद क्रिएटिव हैं या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं और क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोग हैं। वे लोग जो कि पारंपरिक तरीके से काम न करके बल्कि गैर पारंपरिक तरीके से डिज़ाइनिंग करना जानते हों। इसलिए आपको अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत अधिक ध्यान देना ज़रूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि NIFT एंट्रेंस टेस्ट का सबसे प्रमुख उद्देश्य आपकी क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन को और इमेजिनेटिव स्किल्स को ही परखना है। इसी के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन स्किल को भी पूरी तरह तैयारी रखकर ही काम करना होगा, क्योंकि इसके बारे में भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स में यह भी एक धारणा प्रचलित है कि हाई स्कोर के लिए आपको स्केचिंग से संबंधित स्कोर हाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी असल में क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन और साथ ही साथ आपके इमेजिनेटिव स्किल्स देखे जाते हैं, परखे जाते हैं और उसी आधार पर आपको एंट्रेंस में मौका मिल सकता है। मेरा तो बल्कि यह राय है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पिछले सालों के जो भी ओल्ड पेपर्स हैं उन्हें सोल्व करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। इससे दो चीज़ें होंगी। पहला तो यह कि आपको इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आपको यह सही से पता लग जाएगा कि आपको कहाँ सुधार की ज़रूरत है और कहाँ आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। और दूसरा, आपको यह भी पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं जिनके आधार पर कि ये एंट्रेंस टेस्ट के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में जब आप जानकारी पा लेंगे तो आपको एंट्रेंस टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल का पता लग जाएगा, तो आप उसके अनुसार ही आप भविष्य में आने वाले पेपर के बारे में भी अंदाज़ा लगाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं।
हाँ, यह ज़रूर है कि आपको हर ऐसे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा जो कि आपकी कमज़ोरी हैं, और उन वीकनेसेस के बारे में जब आप अच्छी तरह एनालाइज कर लेंगे तो आपको उन्हें दूर करने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। NIFT के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आवश्यक जो पहलू है वो है आपकी स्पीड। यदि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप कितनी ही ड्राइंग या क्रिएटिविटी बनाने की कोशिश करते रहें और वो आप समय पर पूरा ही नहीं कर पाएंगे पेपर, तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से पास कर पाएँ। इसलिए ज़रूरत यह है कि आप अपनी स्पीड में आवश्यक सुधार करें ताकि आप इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से कर पाएँ। अब जान लेते हैं कि कैट व गेट क्या है। NIFT को क्रैक करने के लिए क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट यानी कैट लिया जाता है, जहां आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं। वहीं जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी गेट आपको बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एनरोल कराता है, जहां कैट में आपकी जनरल नॉलेज, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और ऑब्जर्वेशन या विजुअलाइजेशन आदि के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर गेट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल स्किल्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट्स पर ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। यह टेस्ट किसी विशेष मटेरियल सेट पर आपकी सिचुएशन बेस्ड मटेरियल हैंडलिंग और इनोवेटिव एबिलिटी की जांच करते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर इन सब सब्जेक्ट्स पर आप अपना होल्ड अधिक से अधिक पाने की कोशिश करें ताकि आपको NIFT के एंट्रेंस में सफलता पा सकें।